शांताकारं भुजंगशयं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं, जिनकी आकृति अतिशय शांत है, वे जो धीरे क्षीर गंभीर है। भुजंगशयं, जो शेष नाग की शया पर शयन किए हुए हैं। पद्मनाभम, जिनकी नाभि में कमल है। सुरेशम, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं। विश्वधारम, जो संपूर्ण जगत के आधार हैं। संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है। गगन सदृशम, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं। मेघ वर्ण, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है। शुभांगडम, अतिशय सुंदर, जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो अति मनभावन एवं सुंदर हैं। लक्ष्मी कांतम, ऐसे लक्ष्मी के कांत, लक्ष्मीपति। कमल नयनम, कमल नेत्र, जिनके नयन कमल के समान सुंदर हैं। योगिर्भिर ध्यान नगमयम, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं। वंदे विष्णु, भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। भवभय हरम, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी भय को नाश करते हैं। सर्वलोकैकनाथम, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, सभी चराचर जगत के ईश्वर हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी साधकों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि योगिनी एकादशी व्रत कब है, योगिनी एकादशी व्रत की कथा और महत्व व इसका पारण समय क्या है, और इसके साथ ही साथ इस व्रत की पूजा विधि, खान पान और नियम क्या होते हैं, इस विषय पर भी प्रकाश डालेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको शीघ्र मिलती रहें और अन्य साधक गण भी इस आध्यात्मिक चैनल का लाभ उठा सकें। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आती है। योगिनी एकादशी का हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो एकादशी के समस्त व्रत सर्वोत्तम हैं, लेकिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी का महत्व बहुत अधिक है। सभी दुखों से मुक्ति पाने और भगवान विष्णु के कृपा पात्र बनने के लिए यह एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। इस व्रत को करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। बंधुओं, योगिनी एकादशी के व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बतलाया था। एकादशी व्रत भगवान विष्णु का महानतम व्रत है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ यदि लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाए तो सर्वोत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारी संस्कृति में व्रत यानी उपवास का बड़ा महत्व है। व्रत का उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क में भगवत भाव का जागरण करना तथा भगवत आराधना के प्रति अपने समर्पण भाव को सिद्ध करना है। इसी उद्देश्य से व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का पालन किया जाता है, जिससे भगवान नारायण की भक्ति और कृपा हमें मिल सके। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यदि हो सके तो धातु से बनी हुई मूर्ति की पूजा करें। एकादशी व्रत का प्रारंभ एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। 10वीं वाले दिन साय का भोजन आप जल्दी करें और जल्दी सो जाएं। सोने से पहले भगवान नारायण का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, कल जो एकादशी व्रत हमें रखना है वो हम पूर्ण निष्ठा और भाव से रख सकें। आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि हम इस व्रत का पालन कर सकें। इसके पश्चात अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जगकर भगवान नारायण का ध्यान करें और ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज जो एकादशी व्रत हमें रखना है मैं उसको ठीक प्रकार से रख सकूं। इसके पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर आप अपने मंदिर में प्रवेश करें
और जिस प्रकार से आप नित्य अपने मंदिर की साफ सफाई इत्यादि करते हैं उस प्रकार करें। इसके पश्चात एक पाटे पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान आदि करा के स्थापित करें। ध्यान रखें कि इस दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। चावल के स्थान पर आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक भगवान के दाहिनी ओर जलाएं। सर्वप्रथम शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाएं। स्वच्छ कपड़े से भगवान को पोंछकर भगवान की मूर्ति को पीले पाटे पर स्थापित करें। उसके पश्चात सुगंधित इत्र से भगवान की मालिश करें। इसके पश्चात भगवान को नए वस्त्र पहनाएं। अलावा के द्वारा भी भगवान को वस्त्र पहना सकते हैं। इसके पश्चात भगवान को जनेऊ अर्पित करें। भगवान को सुगंधित पुष्प, दीप, धूप, मौसमी फल, फूल, मिष्ठान आदि से भगवान की पूजा करें। पूजा में भाव आवश्यक है और आपकी सामर्थ्य आवश्यक है। ईश्वर ने हमको जो कुछ भी दिया है उसके लिए वो अर्पण है। भगवान भाव के भूखे हैं। आप अपने भाव अनुसार और अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजन करें। भगवान अति प्रसन्न होंगे। भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल डालना अति आवश्यक है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके पश्चात तुलसी की पूजा करें। तुलसी का वृक्ष लगभग हर घर में ही होता है। तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप, सुगंधित पुष्प, दीप आदि से तुलसी जी का पूजन करें। इसके पश्चात एकादशी की कथा का श्रवण करें और पूजन करें। योगिनी एकादशी में मिश्री का बड़ा महत्व है। आपको मिश्री खानी भी है, उसका भोग भी लगाना है और प्रसाद के रूप में उसको बांटना भी है। आरती करने के पश्चात भगवान को अर्घ देना भी आवश्यक है। इसके पश्चात दिनचर्या में आपको भगवान के चिंतन में ही रहना है। दिन में जितना भी हो सके परिवार के साथ भगवान का चिंतन करें, कीर्तन करें और उनकी कथाओं का श्रवण करें। भगवान के नाम का जाप भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, कृपा करके बताएं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली एकादशी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार स्वर्ग लोक में इंद्र की अलकापुरी नामक नगरी अत्यंत भव्य नगरी है। ये अत्यंत सुंदर नगरी भी थी। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी और सुशील थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो चुका है। अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध भर आए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से कांप उठे और व्याकुल हो उठे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। कुबेर बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अनंत चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलवाकर पूछा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है?
यक्ष बोला, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से ग्रस्त हो गया और अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभाववश परोपकार में लगा रहता है। ये जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दे दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। राजन, योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली एकादशी है। इसके पढ़ने से और सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण निश्चित है। इस व्रत कथा को सुनने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। संध्या के समय भगवान का पूजन करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और आरती करें। एकादशी वाले दिन रात्रि का जागरण परम आवश्यक है। परिवार के साथ कीर्तन करें और रात्रि का जागरण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही कुछ पाएं। जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि किसी ने पीपल का वृक्ष भी काट दिया होता है, तो उसके इस पाप का नाश भी इस व्रत को करने से हो जाता है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी को शाप लगा होता है, तो वह व्यक्ति शाप से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाला इस लोक के समस्त सुखों को भोगने के पश्चात अंत में हरि के धाम को प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी को कुछ नियमों का पालन अवश्य करें, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पर निंदा से बचना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, बाल न कटवाएं और ना ही धोएं, चावल का प्रयोग कदापि ना करें, पूर्णतया फलाहारी रहना अच्छा रहता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति मिलती है। यदि हम योगिनी एकादशी को या किसी अन्य एकादशी को भी व्रत के सारे नियमों का पालन करेंगे, तो हमारे व्रत का प्रभाव अच्छा रहेगा। भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे। हमने योगिनी एकादशी के विषय में चर्चा कर ली कि इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात को समझना अति आवश्यक है। सामान्य रूप से लोग किसी न किसी कामना हेतु या अपने पापों की प्रायश्चित हेतु एकादशी व्रत करते हैं या फिर सेहत के लिए एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त एकादशी व्रत को केवल भक्ति मार्ग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न हो सके। और एक भक्त के लिए अपने स्वामी की प्रसन्नता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस तुच्छ दास का जय जय श्री हित हरिवंश।